ये रिश्ता क्या कहलाता है इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्पेशल शो. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि उन्होंने मुझे रोहित कैरेक्टर के लिए कंसिडर किया. इन बिटवीन द लाइन्स परफॉर्मेंस इन्हेंस करना, एवरी डे गिविंग आवर बेस्ट शॉट. आई थिंक आई बिकम अ बेटर एक्टर वर्किंग ऑन दिस शो. अरमान और रोहित का सीन, मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ और मेरी डॉटर, वो लोग एक साइड में बैठे हुए थे. फिर वो सीन पढ़ रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे और मैं रोए जा रहा हूँ. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि टीना, रेहा और मेरे फादर इन लॉ के साथ रोहित पोद्दार है. So was it really for 2-3 months? Yeah, it was just for 3 months, 3 to 6 months actually. Okay. अगर ये 3 दिन के लिए भी अगर मुझे बुलाते तो मैं ये शो करता. मेरे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है. They all love me, I love them back, I really love them and I really respect each and every person on the set a lot. So ये सीन शूट करना बहुत मुश्किल है. एंड दिस शो इज़ एंड दिस रोल इज़ द मोस्ट स्पेशल शो एंड रोल फॉर मी. So बहुत दिनों से खबरें आ रही थी कि रोहित का कैरेक्टर अब इस शो यानी कि ये रिश्ता में नहीं रहने वाला है, और ये सही भी थी और फैंस बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल द फैंस आउट देयर. आप लोगों ने मुझे रोहित के किरदार में अपनाया, इतना प्यार दिया. ऐसा लगता है कि मैं लास्ट वीक ही मैंने ये शो शुरू किया था शूटिंग करना. एंड मुझे पता था कि ये 3 to 6 months का कैरेक्टर रहेगा, लेकिन ये 9 months तक चला इनफैक्ट. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई थिंक आई गॉट 3 times more love, 3 times more scenes. आई गॉट टू परफॉर्म एंड एंटरटेन आप सबको. तो मुझे बहुत आई वुड से इट्स ये रिश्ता क्या कहलाता है इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्पेशल शो. एंड यहाँ इस शो का हिस्सा बनना इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि उन्होंने मुझे रोहित कैरेक्टर के लिए कंसिडर किया. उन्होंने मेरे बारे में सोचा. एंड आई लव्ड एवरी सीन एज रोहित पोद्दार जो मैंने परफॉर्म किया. इनफैक्ट कल मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेके बॉम्बे आ रहा था जब, तो मैंने ना अपने मोबाइल फ़ोन पे कुछ सीन्स, कुछ मूवी और वेब सीरीज़ एपिसोड्स डाउनलोड किए. आई थॉट आई वॉच इट एंड देन आई टोल्ड वीरू जी कि मुझे आप सीन भेज दो कल आज जो हम शूट करने वाले हैं. और उन्होंने भेजा रोहित रूही का सीन. एक बहुत ही प्यारा सीन है, और एक अरमान और रोहित का सीन. एंड मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ और मेरी डॉटर, वो लोग एक साइड में बैठे हुए थे इन द एयरक्राफ्ट एंड आई वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड. एंड आई एम क्राइंग एंड मैं वो सीन पढ़ रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे और मैं रोए जा रहा हूँ. एंड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि टीना, रेहा और मेरे फादर इन लॉ के साथ रोहित पोद्दार है. एंड आई वाज लाइक माय गॉड, क्योंकि that's how much Rohit Poddar has got into me. And I love this show so much and I love this character so much. आधे घंटे में आप आते हो फिल्म सिटी में और आप ये रिश्ता के यूनिवर्स में आ जाते हो. एंड in real life we have a very small family, बट आप जब सेट पे आते हो तो यू हैव 20 एक्टर्स एक साथ सब खड़े हैं. 4-5 भाई बहन हैं, चाचा सा है, बुआ सा है, या कोरस गैंग, एंड मॉम है, डैड है. In my real life I've lost my parents. So what I'm trying to say is it's a beautiful environment, it's a beautiful surroundings and बहुत अच्छा लगता है. Everybody is very excited on this set to work. And हमारे directors ऋषि सर, राम सर, विशाल सर, सुनन सर, मतलब in between the lines performance enhance करना, every day giving our best shot. I think I've become a better actor working on this show. एंड मुझे परफॉर्म करने को मिला इतने अच्छे सीन्स विद सीनियर एक्टर्स लाइक अनीता मैम, अनीता राज जी. मतलब आई हैव सीन हर फ्रॉम while I was growing up and I love her. She's such a beautiful, amazing human being, inspires us in so many ways. Shruti Ulfat ji, very senior actor, and got an opportunity to work with her. So I think so many beautiful actors, all beautiful actors and amazing talent. And ये opportunity आपको तब मिलती है जब like Rajan sir puts you on this, makes you a part of a team, makes you a part of DKP. So I think I'm very grateful. And working with Ruhi, working with Garvita for the second time, बातें कुछ अनकही सी के बाद ये रिश्ता. So this has been a very special show for me. Rohit Ruhi scenes were very appreciated. आज भी फ़ैन एडिट्स आते हैं और बहुत अच्छा लगता है वीडियोस देख के. आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया. अरमान एंड अबीरा की एक ब्यूटीफुल पेयरिंग है, रोहित रूही की एक ब्यूटीफुल पेयरिंग को आपने एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया. वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड आज हमने एक बहुत अच्छा सीन किया रोहित रूही का, उनका फ्लैशबैक का. सो रूही वाज टेलिंग मी दैट हम 3-4 दिन से रो रहे हैं, एंड बिकॉज वी आर शूटिंग द एपिसोड जब रोहित चला जाता है, मर जाता है. एंड आज हमने जब एक फ्लैशबैक किया तो बहुत अच्छा लगा कि एक हैप्पी सीन हुआ.
कहीं ना कहीं। What was that? इट वाज अ सीन वेयर रोहित और रूही जो हैं वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि हम लोग जापान जाएंगे तुम्हारी डिलीवरी के बाद और हम पूरी दुनिया देखेंगे एंड मस्ती करेंगे और फिर साथ में बूढ़े होंगे और हम एक दूसरे के बालों में हेयर कलर लगाएंगे, एक साथ हाथ पकड़ के नी सर्जरी कर, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सीन। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल आई थिंक गिफ्ट, ब्यूटिफुल टोकन ऑफ लव टू ऑल द रोहित फैंस आउट देयर। ये सीन को आप लोग मिस मत करना। एंड एक बहुत ही प्यारा फेयरवेल सीन है जहाँ पे रोहित और अरमान दोनों के सोल्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और अरमान कह रहा है रोहित से कि मुझे छोड़ के मत जा, अपने परिवार को छोड़ के मत जा, और रोहित कहता है कि टाइम आउट मुझे जाना होगा। और बहुत ही इमोशनल सीन है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इमोशनल सीन फॉर मी जो अब हम शूट करने वाले हैं थोड़ी देर में। ओके, आपने मेंशन किया कि 2-3 महीने का ही ये था जो आपका रोल था और ये 9 मंथ हो गया। सो वाज इट रियली फॉर 2-3 मंथ? Yeah, it was just for 3 months, 3 to 6 months actually. Okay. And वो कभी भी हो सकता था as compared according to the storyline. सो हाँ, मतलब मुझे तो ऑब्वियसली मतलब अगर ये 3 दिन के लिए भी अगर मुझे बुलाते तो मैं ये शो करता। मेरे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं दिल से आई लव दिस शो अलॉट एंड तो अगर वो 3 days के लिए होता तो भी मैं करता। तो ये 3 महीने के लिए था और मुझे 9 महीने करने को मिला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली राजन सर के साथ फिर से काम करने के लिए, DKP का टीम के साथ काम करने के लिए। And Rajan sir is a very very special person. He's a amazing leader and he's a great storyteller. And when he comes on the set also, मतलब अच्छा लगता है जब वो अपने experiences हमारे साथ शेयर करते हैं, बहुत सीखने को मिलता है एज एन एक्टर। एंड जब हम सेट पे भी हवन में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, he celebrates every festival with us. It's amazing. I think ये कहीं पे भी नहीं होता इंडस्ट्री में and it's a truly a blessing that he's made me a part of his DKP family. What was the first reaction of your family, real family? जैसे आपने बताया कि फ्लाइट में बैठे थे, बट जब आपने उन्हें बताया होगा कि ओके अब मेरा लास्ट डे होने वाला है शो में, तो क्या रिएक्शन? एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माई मॉम एंड डैड, तो मम्मा पापा को तो नहीं बता पाया, लेकिन मैंने टीना को, अपनी वाइफ को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर दिस। एंड जब इनफैक्ट मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे होने वाला है, इफ्तारी के दिन सुबह में मुझे पता चला। तो जब मुझे खुद पता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे विवेक जी ने कहा और मुझे ऐसा लगा कि वो अभी आधे घंटे में मुझे वापस कॉल करेंगे, अब मुझे कहेंगे अप्रैल फूल, या ही इज़ गोइंग टू पुल माय लेग कि देख तेरी कैसी बैंड बजा रहे हैं, या लाइक ऐसे मजाक कर रहे हैं। बिकॉज विवेक जी एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम, वी आर लाइक ब्रदर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि तो आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटा हो गया, तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं भाई, आई थिंक ये एक्चुअली सीरियस है। फिर मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर कि देखो ऐसे ऐसे है और ये है। तो शी सेड हाउ, व्हाई, इतना अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज सो नाइस। आई सेड दिस हैड टू हैपन, तो इट्स हैपनिंग एंड बस हो गई बात। फिर आई जस्ट वांटेड टू रश होम, जब मुझे पता चला। तो मैं जब घर गया और मैं अपने रूम में चला गया, ऐसे टीना आई वांट टू स्लीप एंड वेक मी अप एट दिस टाइम नेक्स्ट डे एंड लाइट्स ऑफ हो गई रूम की एंड माई डॉटर कम्स एंड शी स्विच लाइट उन्होंने ऑन की एंड रेहा आके मुझे बोलते हैं कि पापा आपका ये जो शो था ये 3 months के लिए था ना? I said yeah, 3 months के लिए था। ओके, तो अब फिर ये कब तक चलेगा, बिकॉज 3 months हो गए। सो बेसिकली शी हैड हर्ड मी एंड टीना टॉक, बट वो बच्चा लाइक हाउ दे आर कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो she was just trying to make me feel comfortable, or she just wanted to know a little more, she just wanted to have a conversation मेरे साथ। तो आई जस्ट टोल्ड हर किसी देखो अभी ये नेक्स्ट वीक तक ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा एंड 3 months था एंड 9 months हो गया। सो कितनी अच्छी बात है, देखो कि पापा को इतना लाइक वी गॉट 6 months एक्स्ट्रा टू वर्क। एंड ऐसा होता है कि एक शो जो स्टार्ट होता है वो आपका प्रोजेक्ट वो ख़त्म होता है, फिर आप एक दूसरा प्रोजेक्ट करते हो, आप दूसरा शो करते हो। तो शी टेल्स मी दैट पापा बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट शो। So that's a very sweet thing to say. I said, yes, you're right. That might not be the best show, but it'll be another show. It'll be a different show. Yes. And all good things come to an end, and then better things also start in life. So wherever you have to reach, आपको जहाँ जाना है, आपको वहाँ पहुँचने के लिए कहीं से निकलना होगा. So I said that to her, and I slept off. And I think that night, ये जो बात है मैं अपनी लाइफ में हमेशा याद रखूँगा कि because I was मैं खुद अगर मेरे मॉम एंड डैड अगर होते तो घर पे वो मुझसे ज़रूर यही बात कहते
कि कोई बात नहीं, यू नो, एंड आप नेक्स्ट शो करोगे, कोई दूसरा काम करोगे, सो डोंट वरी। एंड तो ये बात मैं शायद सुनता अगर वो होते, लेकिन वो है नहीं। और मेरी डॉटर ने आके मुझसे बात की और उस वक्त मुझे ये सारी बातें कहनी थी, यू नो। सो दैट थिंग आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई टॉट अ वेरी बिग लेसन टू माई डॉटर इन पर्सनल लाइफ। एंड दैट इज़ इट आई थिंक। बीच में हाँ कभी कभी पूछे थे कि क्या वो डेड बॉडी दिखाने वाले हैं, क्या हॉस्पिटल के सीन्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा तो बस रोहित गायब हो गया एंड देन अगेन आई कम बैक। तो यू नो हाउ कभी कभी हाँ टीवी में कभी कभी ऐसी बातें लास्ट टाइम हुआ भी तो था ना जब शिवम वाज देयर। अच्छा, सो वही मैं कह रहा हूँ। तो समटाइम्स यू नो दीज थिंग्स, जिन चीज़ों के बारे में हम कभी कभी हंसते हैं या सोचते हैं कि यार टीवी में तो ऐसे कमबैक्स हो जाते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक यू नो आई थिंक दिस टाइम दे वेरी क्लियर विद द फैक्ट दैट यू नो रोहित की एग्जिट है एंड देन द ट्रैक विल बी बिटवीन अरमान, अबीरा एंड रूही। काइंड ऑफ ट्रायंगल जहाँ पे जो रूही की बड़ी माँ जो है वो अबीरा को वार्न करती हैं कि रूही और अरमान का पहले अफेयर था और ये तुम गलती कर रही, वो तुम्हें बच्चा नहीं देगी। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड था। सी आई कांट से मच, आई थिंक राइटर्स आर द राइट पीपल टू से आगे क्या होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रूही जो है वो रोहित से बहुत प्यार करती है, रोहित रूही से बहुत प्यार करता है। और कहीं ना कहीं ये रूही का ही आइडिया था कि वो सरोगेट मदर बनना चाहती है अरमान भैया और अबीरा भाभी के लिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है। एंड मैं हमेशा से सोचता हूँ कि रूही का कैरेक्टर कभी भी you know, I think she has been always like she's the right person but in the wrong place unfortunately. I don't think there's anything wrong अगर उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ है तो कहते हैं ना कि एक इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत होती हैं, सर्कमस्टांसेस गलत होते हैं। तो आई थिंक अगर कोई भी कैरेक्टर अगर होता उस सिचुएशन में तो शायद वैसे ही रिएक्ट करता, बिकॉज शी इतना कुछ रूही के साथ हुआ है और अब रोहित भी नहीं होगा उसकी लाइफ में। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर हर अहेड। एंड फिर अब आगे राइटर्स विल डिसाइड क्या होता है रूही के साथ। ये डेथ सीक्वेंस शूट करना भी बहुत चैलेंजिंग है। आई कैन मतलब सी इतना रो रहे हैं लोग, इतना रो रहे हैं, आप सोए पड़े हैं। प्लीज़ टेल मी हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस शूटिंग दिस, बिकॉज यू आर जस्ट लाइंग और पूरी जनता आपके सामने रो रही है। मतलब वेरी इमोशनल। मैं तो बाहर से देख रही थी और बहुत फीलिंग्स आ रही थी देख के। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इमोशनल। एंड मैं खुद, जैसे मैंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट अपना जो फेयरवेल मेरा सीन है अरमान भैया के साथ, वो मैं प्लेन में पढ़ के रो रहा हूँ विदाउट थिंकिंग दैट इतने सारे लोग हैं। मुझे तो मतलब सम पीपल हु रिकगनाइज मी फाइन, अगर जो रिकगनाइज, जिनको नहीं पता कि आई एम एन एक्टर, वो तो सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया भाई, मतलब व्हाट्स रॉन्ग। एंड ओबियसली आई वाज ट्राइंग टू कवर माई सेल्फ। तो वही सेम चीज़ था कि सेट पे भी जैसे कि सब बहुत इमोशनल हैं, सबके साथ मेरी एक पर्सनल बॉन्डिंग है ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा, यू नो, सबके साथ एक एक जोक है। So they all love me, I love them back, I really love them and I really respect each and every person on the set a lot. So ये सीन शूट करना बहुत मुश्किल है। एंड this show is and this role is the most special show and role for me. तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए तो बहुत आई थिंक यू नो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मेरे लिए शो है ना, आई थिंक अगर आप अरमान से पूछेंगे या किसी और कैरेक्टर से पूछेंगे उनको, आप वो लोग बता पाएंगे कि जब उनको पता चला कि अच्छा ये होने वाला है तो उनका फर्स्ट थॉट ये था कि भाई हाउ विल रोहित टेक इट, यू नो, हाउ विल रोमित राज टेक इट, लाइक बिकॉज दे नो दैट दिस शो हैज़ बीन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक तो पूरा अब जब तक कोई खुशी का त्यौहार नहीं आएगा घर में तब तक वो एनर्जीज यू नो अगेन दिल, एंड देन फिर ऑब्वियसली एवरीबडी मूव्स फॉरवर्ड, सब खुश हो जाएंगे एंड द स्टोरी आगे चली जाएगी। What is next? कुछ सोचा है आपने? It's too early to talk, but still. See, at this moment I haven't signed anything. I've just got this news. तो अभी last. क्या पता राजन जी के दिमाग में कुछ और हो, उनके तो बहुत सारे शोज आते हैं। I don't know. I can't say anything because मुझे 18 years के बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला. To be very honest with you. So I'm not, मतलब मैं actually very honestly मैं कुछ expect वैसे नहीं करता and I don't even think, जब मुझे ये रिश्ता के लिए भी consider किया था तो I was shocked. I said really, मतलब wow, मतलब this is the best day of my life. So अब third show कब होगा I'm really not sure. I really thank you so much. सबसे ज़्यादा किसको मिस करने वाले हैं इस शो में? I'm going to miss
I'm going to miss Ruhi a lot. Garvita and me are very good friends, and हमने ये में हमारा दूसरा शो था, so I'm going to really miss her a lot. We've had some fantastic scenes together, and fans ने हमें इतना प्यार दिया, इतने edits बनाते हैं आप लोग, इतने videos आप लोग share करते हैं social media पे. Thank you very very much. And आई रिमेंबर मैं और गर्विता जब आए थे बातें के सेट से, एक महासंगम एपिसोड जब हुआ था यहाँ पर, तो आई वाज लाइक कि वाओ यार, आई लव दिस सेट, आई लव दिस शो. एंड देन बातें जब ख़त्म हुआ तो शी गॉट दिस शो, एंड यू नो उसके बाद फिर जब 3-4 महीने बाद मेरी कास्टिंग हुई तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर मी. एंड यू नो आई थिंक वी हैव दैट on screen chemistry, and at the same time off screen we have a good bond. So we can improvise, we can suggest each other, there's no ego. There is there are suggestions, exchange of suggestions to each other to enhance the scene. So I'm surely going to miss this, and I wish her all the very best. अभी आगे उनका बहुत अच्छा ट्रैक आएगा अरमान के साथ और अबीरा के साथ. So those 3 people are going to look superb, 3 of them. Romit, thank you so much and all the very best. Hope to see you soon with, of course, new role and new show. Thank you so much. Thank you.